चलो गाइस सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे माय होम हीरो के एपिसोड 5 आर यू हैप्पी के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में गैंगस्टर कोइचो को नोटिस करता है, बट इससे पहले कुछ कर पाता कुबो उसे मार देता है और इसके बाद कुबो कोइचो की गोली निकालता है और इसे रफली हैंडल कर रहा था ताकि उसे पनिश कर सके उसके ऑर्डर ना मानने को। और इस चीज़ का सभी तेसु रिकॉर्डिंग बनाते हैं जिसमें उसे फोर्स करते एडमिट करने को कि जो वहाँ पे आदमी मरा था उसने उसे मारा था, ताकि उन्हें एक और तरीका मिल जाए उसे ब्लैकमेल करने का। और वहीं पे घर पे केसन उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन तेसु अभी भी उससे झूठ बोल रहा था। बट केसन को पता था कि कुछ छुपा रहा था और उसे बता दिया कि अगर वो फैमिली को बचाना चाहता है तो उसे खुद को भी बचाना पड़ेगा, एज वो भी फैमिली का ही पार्ट था। और ये सुन के तेसु वो सब सच बताता कि वो आज भी जो याकुजा ऑर्गेनाइजेशन थी उसके मेंबर्स के साथ में था और लोग उसे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही थी। और उसके पास में बस 3 दिन बचे थे नोबुतो को ढूंढने के लिए, और अगर वैसा नहीं कर पाता तो उसे मार देगी। तो इस पे केसन पूछती है कि वो क्या कर सकती है, तो तेसु से बताता है कि वो प्लान कर रहा था एविडेंस फैब्रिकेट करने की जिससे वो शो कर सके कि नोबुतो अभी भी जिंदा था। और इस चीज़ के लिए वो एक वीडियो क्लिप को रिक्रिएट करने वाला था, बट वो खुद एक कांस्टेंट सर्विलेंस में था और कोई भी उनसे कॉर्पोरेट नहीं कर सकता। बट तेसु के अकॉर्डिंग तबाता उनकी मदद कर सकता है। जिसके बाद हम 21 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे वो कॉलेज में थी और तेसु केसन और तबाता तीनों ड्रामा क्लब में थी और काफ़ी क्लोज थी। और इसके बाद नेक्स्ट दिन तेसु अपने काम पे चले जाता है जहाँ वो प्लान कर रहा था बीच बीच में नोबुतो के अकाउंट को एक्सेस करने का ट्राई करने का। और वहीं पे केसन रेगा के घर को साफ कर रही थी। और इसके बाद केसन तबा से मिलती है जो वीडियो प्रोडक्शन में बहुत ही एक्टिव था, तो उसे फिल्मिंग के बारे में बहुत कुछ पता था और वो उससे ही इक्विपमेंट्स मंगाते हैं। बट उसे झूठ कहते हैं कि जो पूरी चीज़ थी ये एक फेक डॉक्यूमेंट्री के लिए थी, एक एक्विटेस की वेडिंग के लिए। बट जो उनका लीड था वो इंजर्ड हो गया था, तो प्लान कर रही थी एक वीडियो को उसमें सप्लीमेंट करने का। और तब तो कहते हैं लीड के बदले स्टैंड एंड प्ले करने का। और केसन ने उसके लिए कॉस्ट्यूम विग भी लाई थी और वो उसे बताती है कि डैश कैम फुटेज होने वाली थी। बट इससे तबाता सेटिस्फाइड नहीं था और उसे एडवाइस करता है ड्रोन शॉट लेने का। और इसी के रिगार्डिंग वो तेसु से बात करना चाहता, लेकिन केसन इसके लिए मना कर देती है। एज तेसु तबाता को चूज़ किया था क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसने केसन को मना किया था अपना फ़ोन नंबर तबाता को देने को, एज उसका फ़ोन कॉन्स्टेंटली टैप हो रहा था। और अगर तबाता से कॉल करता है तो ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में पता चल जाएगा और उनका प्लान था वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो केसन उसे कहती है कि वो पहले शूट करते हैं और बाद में उससे बात कर लेंगे। लेकिन तबाता एक प्रोफेशनल था तो बहुत ज़्यादा हाई फीस चार्ज कर रहा था, एज उसके अकॉर्डिंग तेसु एक ऑफिस वर्कर था जो बहुत पैसे कमाता है, तो इतनी फीस आराम से दे सकता है। और वो केसन से पूछता है क्या वो तेसु के साथ में खुश थी। और इसके बाद हम 19 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे केसन के पेरेंट्स ने तेसु को पीट दिया था। बट इस चीज़ से तेसु और ज़्यादा एडमेंट हो गया था, एज उसे अब किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए थी और वो केसन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और ऑब्वियसली वो इसे एक्सेप्ट करती है और भले ही उनकी जर्नी उतनी स्मूथ ना हो, बट अब उसके पास में एक डॉटर थी जो सबसे अब प्रीशियस थी और साथ में एक पति जो अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। और केसन को हैप्पीनेस की परवाह नहीं थी जब तक ये उन दो के साथ में लाइफ में रह सके।
और उसके बाद तबाता को याद दिलाती है कि कॉलेज में उसने और तेसो ने उसे कुछ पैसे लैंड किए थे जो 20 साल के इंटरेस्ट के साथ में उसकी फीसें कहीं ज़्यादा थी। और इसके बाद वो अपनी शूटिंग स्टार्ट कर दी थी और वहीं पे तेसो ट्राई कर रहा था नोबुतो के अकाउंट को एक्सेस करने का, बट वैसा नहीं कर पा रहा था एज उसके पास में पासवर्ड नहीं था। तो हिप्की से उसका ओल्ड फ़ोन मंगाता है और उसके कहने पे हिप्की वहाँ पे मास्क में आती है और सीक्रेटली फ़ोन उसे दे देती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसे नोटिस ना करे। और जो उसका अकाउंट था उसका रीसेट पासवर्ड उसके फ़ोन में आने वाला था, बट तेसो ने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उस ओल्ड फ़ोन का यूज़ करके क्लाउड को एक्सेस करके जो पासवर्ड था उसे रीसेट कर देता है। लेकिन अकाउंट ओपन करने के लिए उसे अब भी एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा जो कि पैट का नाम पूछ रहा था। और यहाँ तक कि हिप्की को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और तेसो बहुत टाइम से बाथरूम में था। तो जो अब उसे मॉनिटर कर रहा था वो इम्पेशेंट हो गया था। तो तेसो वापस उसके पास जाता है और उसी मेंबर से लिफ्ट मांगता है एस उसके अकॉर्डिंग वो उस पर नज़र रख रहा था। तो वो साथ में जाएगी तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो पहले तो मेंबर हेजिटेंट था बट फाइनली मान जाता है और कुछ ही टाइम में वो थोड़ी क्लोज आ आते हैं। तो तेसो किसी तरह से पूछता है नोबुतो के पेट के बारे में, बट उसे भी इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था और उसके अकॉर्डिंग उनके बिना पेट रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो इससे एक बात क्लियर थी कि नोबुतो के पास में रिसेंटली कोई पेट नहीं था, तो डेफिनेटली उसके बचपन में था। और इसका तो मेंबर तेसो को ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चले जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अनफिटनेस की वजह से। जिसके बाद तेसो हिप्की के बता लोकेशन पे जाता है जहाँ पे नोबुतो अक्सर जाया करता था। और इस तरह तेसो एक बार में पहुँच जाता है जहाँ वो प्लान कर रहा था बारटेंडर से नोबुतो में पूछने का, बट हम वहाँ पे मतोरी को देखते हैं और तेसो उसके बगल में बैठ जाता है और दोनों ड्रिंक पे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट टॉक के बाद में मतोरी उससे पूछता है क्या उसका कोई बच्चा था। तो उस पर तेसो उसे अपनी बेटे में बताता है और मतोरी भी उसे अपने बेटे में बताता है और उसे बताते अगर कोई उसके बच्चे से टेरेबल चीज़ें करता है तो उसके साथ वही फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन तेसो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी तो उसे क्या उससे पहले चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन मतोरी अकॉर्डिंग वो समझने के साथ में सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। एज ए कोई उसकी अपने इसको छीनता है तो रिटेलिएट करेगा एज मतोरी के लिए जिन्हें वो पसंद नहीं करता उन्हें एलिमिनेट करना ही हैप्पीनेस थी। लेकिन तेसो के लिए हैप्पीनेस नहीं बल्कि प्योर मैलिस थी और मतोरी अपने बच्चे को देखना चाहता और उसे बताता कि सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन जब उसका बच्चा मिडिल स्कूल जाता है तो चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती हैं एज वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसकी वाइफ भी उसे छोड़ के चली जाती हैं और वो अपनी जॉब को क्विट कर देता है। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे खुश देखना चाहता है और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन उसका बच्चा गायब हो जाता है और तेसो पता कि वो सब कुछ गलत कह रहा था, बट वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था अपने बच्चे के लिए। और अब तेसो भी सोच में पड़ गया था क्या वो खुश था। और इसके बाद मतोरी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है लेकिन तेसो उसे अपने गलत नाम बताता है, बट वो गलती से तबाता का नाम ले लेता है और मतोरी को भी पता चल जाता है कि वो फेक नाम बोल रहा था। और तब मतोरी वहाँ से चले जाता है और उसके जाते ही तेसो बारटेंडर से नोबुतो में पूछता है और उसे बताता कि जो भी गया था वही उसका फादर था। तो उसे फॉलो करता है बट वो ऑलरेडी चला गया था। और वहीं पे जो केसन और तबाता थे शूटिंग कंप्लीट कर लेते हैं और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज एपिसोड काफ़ी सही था और जब स्टार्टिंग में से कुबो फोर्स करता है मर्डर एडमिट करने के लिए तो ये सीन काफ़ी फ़नी था। और साथ ही हम देखते हैं कि तेसो किसी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है बिना कोई फोर्स यूज़ किए। और लास्ट में हम देखते हैं कि तेसो और मतोरी आपस में मिलते हैं और उनकी इंट्रैक्शन काफ़ी सही थी एज वो दोनों अपने बच्चों से प्यार करते हैं बट उनके व्यूज़ काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग थे।
लास्ट में शूट वो कर रही थी वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो देखते उसके साथ क्या करते हैं। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।